Hello, dear students. Welcome you all in the seventh part of perimeter and area. Dear student, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurements 5 meter into 10 meter and 2 meter into 7 meter। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, हमें उसकी डायमेंशंस मीन्स साइड्स फाइंड आउट करनी है, जिसका एरिया जो है वो अदर टू रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के इक्वल है। सम मीन्स उन दोनों एरियाज के टोटल को अगर हम फाइंड आउट करें तो वो जो टोटल आएगा वो इस रेक्टेंगल का एरिया है और हमें इस रेक्टेंगल की साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए हम सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन दो रेक्टेंगल को नाम दिए हैं ए बी, और ये जो थर्ड रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है उसको मैंने नेम दिया है रेक्टेंगल सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ अब मैं लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए यानी कि इसे मैंने नाम दिया है रेक्टेंगल ए, यानी कि उसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो 5 मीटर और मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए होगा 50 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी क्या है, ये 2 मीटर और 7 मीटर जिसकी डायमेंशंस हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर, इट मीन्स 14 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी यानी कि जिसकी हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, उस रेक्टेंगल का एरिया इन दोनों रेक्टेंगल के एरियाज़ के टोटल के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। यहाँ मैंने रेक्टेंगल को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, बट आपको कंप्लीट लिखना है। अब अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए जो कि 50 मीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी जो 14 मीटर स्क्वायर है, अगर हम इन दोनों एरियाज़ को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, जो कि हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि गिव द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल whose area is the sum of the areas of these two rectangles। यानी कि इस रेक्टेंगल की सी रेक्टेंगल की हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। एरिया हमारे पास आ गया है, एरिया हमारे पास बन जाता है 64 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल सी जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो एरिया हमारे पास है 64 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमें क्या मानकर चलना है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही हमने x मान ली है। तो अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ x रखते हैं तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी है 64 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और जब भी हम स्क्वायर रखते हैं तो हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट मीन्स कि ऐसा कौन सा नंबर जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, 8 8 जा 64, यानी कि 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, और 64 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 8 है। यानी कि 8 के बाहर हम ये स्क्वायर लगाते हैं तो इसका मतलब है हम 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 64 होगा। यहाँ हमने 64 का स्क्वायर रूट लिख लिया है। और डियर स्टूडेंट, जब आप इस तरह से स्क्वायर लिखते हैं
तो जो स्क्वायर रूट का साइन है वो इससे कैंसल आउट हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8 मीटर, यानी कि हमारी लेंथ भी 8 मीटर है और ब्रेड्थ भी 8 मीटर है। अगर आपको अपने आंसर को चेक करना हो तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल C हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मीन्स 64 मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल C आर 8 मीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 8 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।